NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इनका हमें LCM और HCF निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 12, 15, 21। 12, 15 और 21। तो लिखेंगे यहाँ पे 12, 15, 21। तो हमें साइड में इधर रफ में इस तरह से पहले इसका गुणनखंड निकाल लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हमें निकालना है तो 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15। और 21 का हमें निकालेंगे 3 7 जा 15, 3 7 जा 15। अब हमें निकालना है इसका LCM और HCF। तो सबसे पहले HCF का रूल क्या है कि जो तीनों में कॉमन हो और जो सबसे कम हो। यहाँ पे तीनों में कॉमन कौन है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका HCF क्या हो गया? 3 हो गया। अगर 3 के अलावा भी और कुछ रहता तो यहाँ पे हम इंटू में उससे भी लिखते हैं। अगर मान लिया जाए कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। LCM का रूल क्या है कि जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको उसी तरह लिख देंगे जिस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 इंटू ये 2 इंटू ये 3 इंटू, अब 3 को एक बार लिख चुके हैं तो इसको अब ये वाला 3 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, इंटू 5 इंटू 7। इस काम को आपको रफ में करना है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 420। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 17, 23, 29। 17, 23 एंड 29। हल 17, 23, 29। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17, 23, 29 किसी भी टेबल में आता ही नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है? 1, तो इसका HCF हो गया 1। LCM क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17, 23 एंड 29। अब तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 11,339 इतना आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका जो है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, 25। 8, 9, 25। अब देखते हैं 8 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। और 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। एक बार मैंने यहाँ पे रफ में बता दिया है कि कैसे गुणनखंड निकालना है, तो मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ। एक बार में आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पे HCF क्या हुआ? जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका HCF होता है 1। और इसका LCM क्या होगा? जो तीनों में कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे और जो नहीं हो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 है, किसी में भी 2 नहीं है। यहाँ 3 है, किसी में भी 3 नहीं है।
यहाँ 5 है, किसी में 5 नहीं है, तो सबको उसी तरह लिख देंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3।